राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले बीजेपी ने कमर कस ली है और इस बीच पार्टी ने राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को यहां दो महत्वपूर्ण समितियों, चुनाव प्रबंधन समिति व संकल्प घोषणा पत्र के गठन की घोषणा की है। इन दोनों ही समितियों में पूर्व मुख्यमंत्री व पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे का नाम नजर नहीं आ रहा है। इसके तहत घोषणा पत्र समिति की कमान केंद्रीय मंत्री अर्जुन राव मेघवाल को, जबकि चुनाव प्रबंधन समिति की कमान पूर्व सांसद नारायण पंचारिया को दी गई है। जब इस संबंध में केंद्रीय मंत्री जोशी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे हमारी वरिष्ठ नेता हैं। हमने उन्हें कई कार्यक्रमों में शामिल किया है और भविष्य में भी उन्हें हम शामिल करते रहेंगे। वैसा वसुंधरा राजे को शामिल नहीं किया गया है और आज भी मैडम नहीं आई, कोर कमेटी के मेंबर भी है। जो कहा है कि उनके किसी सदस्य के साथ तो बाकी सारी बैठकों में उनके आते हैं। वो हमारी वरिष्ठ नेता है, पार्टी के माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। वो हर बार हर बैठक में आते हैं, लेकिन अभी कोई ये थोड़ा इसी कारणवश नहीं आ पाए। संदेश था कि इस कारण हमारी सीनियर लीडर। वहीं वसुंधरा राजे की भूमिका के बारे में पूछे गए प्रश्न को प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने यह कहते हुए टाल दिया कि बाकी सभी वरिष्ठ नेता प्रचार करेंगे। पिछले दिनों वसुंधरा राजे का अचानक दिल्ली दौरा हुआ, जिसके बाद कई तरह के कयास लगाए जाने लगे। वसुंधरा राजे ने राजधानी दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी और सूत्रों के हवाले से मीडिया में खबर चल रही थी, उसके अनुसार वसुंधरा राजे ने चुनाव में अपनी भूमिका स्पष्ट करने का आग्रह बीजेपी के शीर्ष नेताओं से किया है और राज्य में बीजेपी की तरफ से कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, इस पर कुछ भी क्लियर नहीं है। लेकिन राजस्थान में वसुंधरा का कद ही है, जिसकी वजह से बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व भी वसुंधरा की अनदेखी करने का जोखिम नहीं उठा रहा है। सियासी हलकों में ऐसी भी चर्चा है कि बीजेपी वसुंधरा राजे पर किसी भी तरह का दांव लगाने को तैयार नहीं है, क्योंकि कांग्रेस नेता सचिन पायलट लगातार पूर्व की वसुंधरा राजे सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे हैं। कुछ दिनों पहले सचिन पायलट ने वसुंधरा सरकार में हुए भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होने को लेकर अपनी ही सरकार के खिलाफ मौन रहकर धरना प्रदर्शन किया था। इस तरह उन्होंने कहा कि सरकार को वसुंधरा सरकार में हुए भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए। वैसे इस बार राजस्थान बीजेपी में गुटबाजी बड़ी चुनौती बनती दिख रही है। सियासी जानकार बताते हैं कि बीजेपी में मुख्यमंत्री पद के कई दावेदार हैं और सबके अपने अपने गुट हैं। अब एक तरफ पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया है, जो कई मौकों पर अपनी दावेदारी जता चुकी हैं। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर तो अब खुद ही सीएम पद के दावेदार के तौर पर उभर कर सामने आ रहे हैं। दरअसल राज्य में बढ़ती गुटबाजी को रोकने के लिए ही बीजेपी वसुंधरा राजे को नजरअंदाज करती दिख रही है। लेकिन ये तय है, अगर चुनाव में सत्ता बीजेपी के हाथ लगी तो सीएम वसुंधरा राजे ही होंगी।